हाय गाइस, वेलकम है आप लोगों का स्टडी वाला में। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं लाइट का। हम लोग पहला लेक्चर पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्योंकि हम लोग बता दिए थे कि लाइट को हम लोग दो भागों में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहला होगा मेरा लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम दो दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किए, लाइट को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा था। ठीक है दोस्तों, दो लेक्चर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज मेरा तीसरा लेक्चर है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का मेरा सिर्फ दो ही टॉपिक रहेगा, ये दोनों, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स में। ठीक है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर में 6 के साथ है और इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर में 2 के साथ है। दोस्तों अगर बहुत से बहुत टफ, अगर बहुत से बहुत टफेस्ट अगर एग्जाम होगा दोस्तों, तो इन क्वेश्चन से क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इसको मिलकर डील करते हैं दोस्तों। तो पहला केस क्या कहता है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन में पहला केस ये कहता है दोस्तों, केस फर्स्ट ये कहता है, देख इसमें जो दोस्तों इमेज बनेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट को जो है ना दोस्तों चेंज करेंगे। तो केस फर्स्ट में क्या बोलेगा दोस्तों कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, पोल और फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है दोस्तों, कहाँ रखेंगे, पोल एंड फोकस के बीच रखेंगे दोस्तों, तब मेरा इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो बनाने का सबसे पहला तरीका ये है, गौर करेंगे अक्सर लोग नहीं समझ पाते इन दोनों टॉपिक को और कोई समझाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। बच्चे इनको बहुत टफ समझते हैं, लेकिन ये टफ नहीं है दोस्तों, हम लोग इसको समझते हैं। पहला कैसे कहता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रहे हम कौन कौन मिरर में हम ये केस पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो कॉनकेव मिरर में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, उसके बाद दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष दोस्तों देंगे। ठीक है, ये मेरा दोस्तों पोल हो जाएगा। दोस्तों हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट जहाँ पर रख दिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं पोल और फोकस के बीच में क्या रखते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो इमेज मेरा कहाँ बनेगा, पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से लाइट जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइट जो यहाँ से जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर दोस्तों फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा दोस्तों, आप लोग दोस्तों ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप लोग स्केल से इसको करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ फोकस से होकर गुजर गया। दूसरी लाइट जो है ये यहाँ से होकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वापस अपने ही वे में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा दर्पण है। तो मेरा जो इसका इमेज है, अगर आप पूछेगा कि पोल और फोकस के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इमेज जो है मेरा वो दर्पण के पीछे यानी मिरर के पीछे बनेगा, कुछ आगे जाकर यहाँ बनेगा बी डैश ए डैश। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा बन गया है ना। पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो कहाँ बनेगा। आप ये पूछ सकते हो दोस्तों कि प्रतिबिंब मतलब इमेज का नेचर कैसा होगा दोस्तों, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, काल्पनिक होगा, यानी दोस्तों वर्चुअल होगा। ठीक है दोस्तों, सीधा होगा, इरेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो ये मेरा पहला केस था। दूसरा केस क्या बोलता है दोस्तों, केस टू मेरा बोलता है, जब हम लोग दोस्तों कहाँ रखेंगे वस्तु को, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, जब फोकस पर रखेंगे तो वैसे करेंगे दोस्तों। हम लोग पहले क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, है ना। उसके बाद ये कॉनकेव मिरर है मेरा एम डैश। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो प्रिंसिपल एक्सिस देंगे तो फोकस पे रखना है ऑब्जेक्ट को, याद रहे ये ए है बी है, फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये मेरा पोल है। तो सबसे पहले लाइट जो है ये यहाँ से जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कहाँ से होकर गुजरेगा, तो याद रहे ये फोकस से होकर ही गुजरेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस हो जाएगा। दूसरा लाइट जो है दोस्तों यहाँ से होकर तो जाएगा, फिर वापस ये अपने ही वे में वापस आ जाएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा दूसरा केस है। दोस्तों अगर पूछेगा कि फोकस पर हम रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो मेरा इमेज नेचर बताइए इमेज का, तो दोस्तों याद रखना है कि ये इमेज जो है दोस्तों इन्फिनिटी पर जाकर बनेगा। ठीक है दोस्तों, और ये रियल होगा, है ना दोस्तों। और कैसा होगा दोस्तों, तो इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा उल्टा होगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। इमेज जो है दोस्तों ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ये मेरा था दोस्तों दूसरा केस। आइए तीसरे केस को हम लोग समझते हैं। केस थ्री क्या करते हैं दोस्तों, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है दोस्तों,
फोकस और कर्वेचर क्या हम लोग बीच रखेंगे तो बताइए कि कहाँ बनेगा। ठीक है दोस्तों, पहले वैसे ही करेंगे। पहले हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर देंगे। ठीक है दोस्तों, डैश। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, प्रधान अक्ष देंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, याद रहे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना है। ठीक है, तो जहाँ पर हम अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं पर हम दे रहे हैं तो इसके पीछे इसके आगे क्या होगा दोस्तों, फोकस, और इसके पीछे क्या होगा दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि दोस्तों हम लोग कहाँ निकाल रहे हैं, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला लाइट जो मेरा जाएगा दोस्तों, ये यहाँ से गया, मिरर से टकराया, और कहाँ से आएगा दोस्तों, फोकस से होकर दोस्तों वापस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और दूसरा रे जो दोस्तों यहाँ से होकर जाएगा, तो ये वापस होकर अपनी ही दिशा में वापस लौट जाएगा, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर, ठीक है दोस्तों, जाएगा। जहाँ पर मिलेगा दोस्तों वहाँ पर मेरा क्या होगा दोस्तों, इमेज बन जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप पूछेगा कि इमेज का नेचर कैसा होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो वक्रता के अंदर और अनंत के बीच जो है दोस्तों, यानी इन्फिनिटी के बीच जो है दोस्तों कहीं पर बनेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आगे कहीं पर भी बन सकती है, लेकिन इन्फिनिटी पर नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग इसको नेचर ऑफ इमेज में हम लोग इसको बोलते हैं अक्सर, इमेज इसका कहाँ बनेगा, तो इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। और दूसरा क्या होगा दोस्तों, तो ये रियल बनेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन्वर्टेड बनेगा और ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसका ये नेचर था। तो हम लोग दोस्तों 3 केस देख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चौथा केस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा केस क्या बोलता है दोस्तों, जब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, वक्रता के यानी दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर थे, तब कहाँ बनेगा दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कॉनकेव मिरर बनाए। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये डैश। उसके बाद क्या करेंगे, बोलिए, प्रधान अक्ष बनाएंगे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद क्या करेंगे, तो ऑब्जेक्ट को रखना क्या है दोस्तों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर करेंगे। बहुत बढ़िया, हम रख दिए। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ बनेगा दोस्तों इमेज, देखिए दोस्तों, एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होकर दोस्तों लाइट जाएगी और फोकस से होकर, याद रहे कहाँ से होकर वापस आएगी, फोकस से होकर। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फोकस से होकर वापस लौट जाएगा। दूसरा रे जो दोस्तों, ये फोकस से होकर तो गुजरेगा यहाँ से, देखिए, और ये वापस इधर आ जाएगा। तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, याद रहे यहाँ बनेगा, ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि इसका दोस्तों नेचर ऑफ इमेज बताइए, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कहाँ बनेगा, तो इमेज जो है दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा और रियल होगा। और क्या बोलेंगे दोस्तों, इन्वर्टेड होगा, नीचे बना दोस्तों, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड बोलेंगे। और वस्तु के ही साइज का बनेगा दोस्तों, यानी ऑब्जेक्ट के ही सेम साइज का ये इमेज बनेगा। आइए दोस्तों, ये था दोस्तों मेरा केसेस 4 था। ठीक है, केसेस आज हम लोग 5 देखते हैं कॉनकेव में। केसेस 5 क्या मतलब दोस्तों, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे। बहुत बढ़िया, पहले हम लोग फिगर बना देते हैं कॉनकेव मिरर का, बहुत अच्छा। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, उसके बाद यहाँ पोल देंगे। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख देते हैं, कहीं पर भी, ए बी, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट रखें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच, तो इसके आगे क्या होगा दोस्तों, कर्वेचर होगा। और ये डॉट डॉट लाइन दिखाना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये इन्फिनिटी को शो करता है, इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रख रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है। बहुत बारीक बारीक बात पकड़ते हैं, बोर्ड में लोग काट देंगे नंबर। ठीक है, यहाँ से होकर दोस्तों पहला रे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से टकरा कर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कटेगा, ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस हो जाएगा, है ना। दूसरा रे जो दोस्तों वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगा और ये वापस अपने ही डायरेक्शन में लौट जाएगा, अपनी दिशा में लौट जाएगा वापस। तो दोस्तों मेरा इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, यहाँ बनेगा, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। ठीक है दोस्तों, सवाल ये भी पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि अगर ऑब्जेक्ट को बताइए, अगर इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं, तो बताइए कि इमेज मेरा कहाँ बनेगा। सोचना नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट बता देना, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। कहाँ रखेंगे तब, जब इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे। ठीक है, तो इसका जल्दी दोस्तों आप लोग बताइए कि इसका नेचर कैसा होगा। ये तो बता दें दोस्तों कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। और क्या होगा सर दोस्तों इसका नेचर, तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से
स्मॉलर होगा। आइए दोस्तों लास्ट केसेस हम लोग देख रहे हैं कॉनकेव मिरर का, केसेस नंबर 6। केसेस नंबर 6, केसेस नंबर 6 क्या बोलते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। जब हम दोस्तों किसको रखते हैं, कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटी पर रखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वही करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, उसके बाद पोल देंगे, ठीक है। ध्यान रहे कि हम लोगों को बोला गया है कि कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पर रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको डॉट डॉट लाइन दिखा देना और ऑब्जेक्ट को यही रखना है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से अगर लाइट होकर कहीं जाएगी ये वापस कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर हम इन्फिनिटी पर कोई और ऑब्जेक्ट भी रख देते हैं, यहाँ से अगर लाइट जाता है, ठीक है दोस्तों, ये मेरा कहाँ से होकर गुजरेगा दोस्तों, ये मेरा फोकस से होकर गुजरेगा। ये पूरा दिखाना जरूरी नहीं है, बस जहाँ पर कट रहा है दोस्तों वहाँ पर ही दिखाएंगे, ठीक है। ये दोनों रे कहाँ मिल रहा है, फोकस पर मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर पूछेगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा दोस्तों, तो डायरेक्ट बोलेंगे फोकस पर बनेगा, कुछ सोचना नहीं है, बस बता देना फोकस पर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो और इसका नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है दोस्तों, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। आइए हम लोग समाप्त कर चुके हैं कॉनकेव मिरर का केस। क्या क्या केस देखें, सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, पोल और फोकस के बीच रखें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फोकस पर रखें, ठीक है। उसके बाद कहाँ रखें दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर रखें। उसके बाद इन्फिनिटी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दोनों के बीच रखें। उसके बाद इन्फिनिटी पर रखें। आइए दोस्तों अब हम लोग आज का दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। आज का दूसरा टॉपिक ये दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन ऑन इन कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में दोस्तों सिर्फ दो ही केस है, ठीक है दोस्तों। केसेस नंबर फर्स्ट, केसेस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी पर रखेंगे। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखेंगे। याद रहे दोस्तों हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर बोला गया, यानी उत्तल दर्पण दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका परावर्तक सतह यानी दोस्तों रिफ्लेक्टेड सरफेस जो वो उठा हुआ होता है, बताया था दोस्तों। उत्तल से उठा हुआ से हम लोग पहचानेंगे, तो जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या होगा दोस्तों, उठा होगा, यानी अंदर की ओर क्या होगा, पोर्टेड होगा, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रही है दोस्तों, तो याद रहे कि इन्फिनिटी से आ रही है। सबसे पहले क्या देंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस देंगे, उसके बाद यहाँ पोल देंगे, ठीक है दोस्तों, भूलेंगे नहीं। कैसे बनाना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप बता देंगे, और आप लोग उम्मीद है कि ध्यान दिए होंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ मान लीजिए इन्फिनिटी से दोस्तों कुछ रे आ रही है, ठीक है, ये वापस टकरा कर चली गई। ये भी दोस्तों इन्फिनिटी से रे आ रही है, ठीक है दोस्तों, वापस टकरा कर चली गई, ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्ट होकर चली गई। आप दोस्तों इमेज कहाँ बनेगा कॉन्वेक्स में, तो इमेज दोस्तों यहाँ बनेगी दोस्तों, फोकस मिरर के पीछे बनेगी दोस्तों, ठीक है। ये फोकस है दोस्तों, तो ये ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर नेचर बोलेगा तो क्या बताएंगे दोस्तों, ये इमेज कैसा बनेगा, जल्दी से बताएं, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, हाँ वर्चुअल बनेगा, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इसका नेचर और क्या होगा, सीधा बनेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनेगा, बहुत अच्छा। आइए दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है और लास्ट केसेस है, केसेस नंबर 2। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे दोस्तों, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, बहुत अच्छा। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी एंड पोल, ठीक है दोस्तों, इन्फिनिटी और पोल के बीच रखेंगे। बार बार कह रहे हैं दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे, हम दोबारा समझाने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज का लास्ट टॉपिक है मेरा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर का। दूसरा केस देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी और पोल के बीच रखते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले क्या करेंगे, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हाँ बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल एक्सिस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ ऑब्जेक्ट को देंगे, बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, इन्फिनिटी और पोल, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखा दें, ठीक है, डॉट डॉट लाइन दिखा दें। और यहाँ पर मैं क्या हो गया, पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हम ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो पहला रे जाएगा दोस्तों, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। दूसरा रे जो दोस्तों
फिर जैसे ही जाएगा वो अपने डायरेक्शन में लौट जाएगा। इमेज दोस्तों देखते हैं कहाँ बनेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों, फोकस है, ठीक है दोस्तों। और ये क्या है दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया। इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ए डैश बी डैश यहाँ बनेगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए हम लोग। तो ऑब्जेक्ट कैसा दोस्तों, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा दोस्तों, वर्चुअल होगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक है, बैक साइड ऑफ मिरर है। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम लोगों ने जाना इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर में, ठीक है। फिर से रिकैप करें दोस्तों, अच्छे से सुनेंगे। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर में 6 केस है। पहला केस हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्ट को जब कहाँ रखें, पोल और फोकस के बीच। आइए दूसरा केस देखें, फोकस पर, ठीक है दोस्तों। जब हम पहला केस में देखें पोल और फोकस के बीच में हम लोग दोस्तों रखें, तो इमेज मेरा कैसा बना था, प्रतिबिंब के पीछे बना है ना दोस्तों, दर्पण के पीछे बना था, वर्चुअल बना था, इरेक्ट बना था और वस्तु से बहुत बहुत ही लार्ज बना था। दूसरा केस पे देखें दोस्तों, जब हम फोकस पर रखते हैं दोस्तों, तो वह इमेज कैसा बनता है दोस्तों, कहाँ बनता है, इन्फिनिटी बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है, ठीक है दोस्तों, और वस्तु और ऑब्जेक्ट से बहुत ही लार्ज बनेगा। तीसरा केस में देखें दोस्तों, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और वक्रता के अंदर के बीच रखे थे, ठीक है दोस्तों, तो इमेज मेरा कैसा बना, कहाँ बना, पहले कर्वेचर और अनंत के बीच में बना था, ठीक है दोस्तों, और रियल बना था, इन्वर्टेड बना था और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बना था, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोगों ने 6 केस देखा और इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स में भी 2 केस देखा और दूसरा केस आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करें और हमसे पूछें, ठीक है। आज मेरा दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म हो गया और कल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का दूसरा पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे सवाल आता ही है। उम्मीद है आप लोग कल के लेक्चर अटेंड करेंगे और इस लेक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें। उम्मीद है दोस्तों हर लेक्चर को 2-2 बार देखें, 3-3 बार देखें, ठीक है दोस्तों। एक बार में अगर मुमकिन है समझ में ना आए तो दूसरी बार ज़रूर देखें, दूसरी से तीसरी बार में ज़रूर समझ में आ जाएगा। तब ना समझ में आए तो हमको कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।